फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी का क्वेश्चन कर रहे थे। पीवाईक्यू कर रहे थे ना। पीवाईक्यू कौन सा? पीटी का, ठीक है, प्रीलिम्स का। और हम लोग सिर्फ अभी प्राचीन भारत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ अभी प्राचीन भारत। ये हिस्ट्री का सेगमेंट है। प्राचीन भारत एक टॉपिक है, उसमें हम लोग कर रहे हैं। 2012 में कितने क्वेश्चन आए हैं? 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। 1995 से हम लोग स्टार्ट किए, ठीक है। 2012 में हम लोग को 2 क्वेश्चन पूछे हैं। सीधा क्वेश्चन में आते गाइस, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। यहाँ देखिए प्राचीन क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? ठीक है, तो कौन सा सही है? श्रेणी के संबंध में आप लोग पढ़े होंगे श्रेणी। और ये क्या है? प्राचीन भारत के देश का अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भूमिका निभाते थे ये श्रेणी, ठीक है। क्या थे ये श्रेणी? इसके बारे में ऑप्शन है, यहाँ पर आप पढ़िए। ऑप्शन 1, प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था, ठीक है। ये एक पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो समझिए यहाँ पर फिर से क्या बोल रहा है इसमें, है ना। ये श्रेणी जो था वो राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण होता था, ठीक है। प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होता था, केंद्र के साथ ये पंजीकृत होता था। और प्रशासनिक अधिकार पर स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। प्रशासनिक स्तर पर राजा क्या होता था? उनका प्रमुख होता था। दूसरा क्या बोला था कि श्रेणी जो है वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करते थे। ये सब किस सुनिश्चित करते थे? श्रेणी। और तीसरा क्या है? श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। उनका जो सदस्य है उन पर वो उनका न्यायिक अधिकार होता था। तो यहाँ बताइए कि कूटों का उपयोग करिए और बताइए कि क्या सही है। 1 और 2, 3, केवल 3, या फिर 2 और 3, और फिर 1 और 2 और 3। क्या इसका आंसर होगा? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 क्या है? सही है, ठीक है। 2 और 3 सही है। यहाँ देखिए 2 और 3, ये वाला और ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी का संगठन जो है, श्रेणी ही, पहला पॉइंट है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। यह क्या एकदम सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है? वेतन, काम करने के नियमों और मानकों को यही सुनिश्चित करती थी, ठीक है। श्रेणी क्या करती थी? और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। जो उनके सदस्य थे उन पर उनका न्यायिक अधिकार होता था। और बृहस्पति के कथन से पता चलता है। यह किससे पता चलता है? बृहस्पति के कथन से, ठीक है। उन्होंने कहा था श्रेणी, यहाँ पर समझिए श्रेणी के बारे में कुछ चीज़ें और आप समझ जाइए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते चल रहे 1995 टू आपका ये है ना लेटेस्ट तक, है ना। ये प्राचीन भारत का अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग आप नोट्स बनाइए, ठीक है। यहाँ देखिए वित्तीय एवं बैंकिंग स्थापन के रूप में, यहाँ 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, यहाँ देखिए, हाँ, या देखिए वित्तीय एवं बैंकिंग स्थापना के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता था। उत्पादन, वितरण एवं मूल्य निर्धारण में भी इसका उपयोग किया जाता था। और अपने सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा एवं समानता भी ये देते थे, ठीक है। और अपने सदस्यों को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा, है ना, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा भी ये उपलब्ध कराते थे। और प्रशासनिक कार्य में भी इनका योगदान रहता था, ठीक है। ये श्रेणी के बारे में है। श्रेणी के बारे में एक और चीज़ जान लीजिए कि श्रेणी का अनिवार्य रूप से प्रशासनिक प्रमुख राजा नहीं होता था। ये जो कथन था ये सही है, ठीक है। वो कथन जो ऊपर में है वो गलत, कथन एक गलत है, ठीक है। और यहाँ समझिए कुछ एक पॉइंट और है। शिल्पी अपनी श्रेणी के मुखिया के अधीन संगठित होते थे, ठीक है। अपने मुखिया जो होते थे, श्रेणी का जो मुखिया था, है ना, एक मिनट दोस्तों, श्रेणी का जो मुखिया होता था वो उसके अधीन होते थे, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, है ना। प्रश्न नंबर 2, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा पूछा है फिर समझ आइए। प्राचीन काल के संदर्भ में, वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में, ठीक है। कितना साइंस में क्या डेवलपमेंट हुआ था आप यहाँ देखिए। ऑप्शन 1, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ठीक है। तो फर्स्ट सेंचुरी, प्रथम शताब्दी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। ये एकदम ये था। और दूसरा ऑप्शन क्या है? तीसरी शताब्दी, 3rd सेंचुरी, है ना, के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का
प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। तो मानव के आंतरिक शरीर का जो था उसके अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था, अंदर के जो अंग होते हैं उसको। ठीक है गाइस, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 देखिए। 5वीं शताब्दी में कौन के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, है ना। कौन के ज्या का सिद्धांत एक था, उसका ज्ञात हो गया था। ठीक है, हम लोग इसके बारे में प्राचीन भारत में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए और क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों को आप थोड़ा बहुत लिखते चलिए और सिलेबस से इसको मैच करिए दोस्तों। सिलेबस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 1 मिनट दोस्तों, है ना। यहाँ देखिए 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत, ज्यों का सिद्धांत, ठीक है, ये सब ज्ञात था। आगे देखिए, निम्नलिखित कूटों का उपयोग करिए और बताइए कि केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 3 4 और फिर 1 2 3 4 सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका भी आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, 1 3 और 4, 1 3 और 4, 2 नंबर ये गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जाइए, देखिए। प्राचीन भारत में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में देखिए, फर्स्ट सेंचुरी में प्रथम शताब्दी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। ठीक है, ये बात सही है, एकदम सही है, आम था, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी में बहुत सारे औजारों का उपयोग किया गया था। आगे देखिए, 5वीं शताब्दी में कौन के ज्यों का सिद्धांत, ठीक है, ये भी ज्ञात था। ठीक है, और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत भी ज्ञात था, किंतु वो वाला ये जो है ये गलत था। ठीक है, इसके जगह पे ये सही है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, ये आप आ जाएंगे, वहाँ पे लिखा है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 में क्या लिखा हुआ है कि शुरू हो गया था, तो वो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ आइए, भारतीय ग्रंथ के बारे में आप समझिए, कुछ चीज़ें लिखते चलिए। देखिए, चरक संहिता जो है चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश, ज्वर, मिर्गी, दमा, अनेक रोगों की चिकित्सा का वर्णन करता है। कौन? चरक संहिता। आप जानते होंगे चरक जो है सो रोग चिकित्सा शास्त्र के संबंधित है। ठीक है, इसमें इन सब विभिन्न रोगों के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा चीज़, शून्य का ज्ञान, त्रिकोणमिति का सिद्धांत, यहाँ से समझिए ये सब सिद्धांत जो है, शून्य का ज्ञान, त्रिकोणमिति का सिद्धांत, है ना। समकोणीय समकोणों, वर्गमूलों, घनमूल, पाई के मान का भारतीयों द्वारा खोजा गया। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए कि भारतीयों द्वारा क्या क्या खोजा गया है। तो पाई जो है ये भारतीयों द्वारा खोजा गया है। घनमूल, वर्णमूल, वर्गमूल आपने सुन रखा होगा गणित में। समकोण, है ना, और त्रिकोणमिति का सिद्धांत, है ना, त्रिकोणमिति का सिद्धांत, शून्य का ज्ञात, ये सब कौन किया था ज्ञान? ये भारतीयों द्वारा किया गया। ये आपको गर्व होना चाहिए इन बातों में, गणित के क्षेत्रों में हमारा ये चीज़ें, इससे रिलेटेड आप इसको यूज करिए कहीं, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। ब्रह्मपुत्र के ब्रह्मस्त्रफुत सिद्धांत, है ना, ब्रह्मस्त्रफुत सिद्धांत में चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सिद्धांत दिया गया है, किसमें? ब्रह्मगुप्त में। ठीक है, अब एक चीज़ और समझिए दोस्तों, खगोल विज्ञान। ठीक है, खगोल विज्ञान, वराहम मिहिर, ब्रह्मगुप्त, आस्कर द्वितीय आदि ने महत्वपूर्ण संस्थापनाएं की हैं। ठीक है, इसके बारे में खगोल विज्ञान से संबंधित इन लोगों ने बहुत से दिए हैं चीज़ों को। यहाँ देखिए एक चीज़ और दोस्तों, ग्रह की स्थिति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के कारणों का संबंध की जानकारी जो है भारतीयों द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर भारतीयों का जो है योगदान बताया गया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भारतीयों के इंडियंस का एंशिएंट इंडिया में आपका क्या योगदान था। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग कर चुके हैं, हम लोग है ना, ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग ये वीडियो देखिए, इसके लिए थैंक यू दोस्तों।